आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी और सबसे पहले चर्चा होनी है आज टाटा मोटर्स की। क्या खबर है हर्षदा? दरअसल एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो रिवील की गई थी स्पेशली विदेशी निवेशकों के सामने जेएलआर के प्लान्स को लेकर, उसके कुछ हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर कंपनी ने कहा है ग्रोथ का रोड मैप क्या रहेगा उसके डिटेल्स सामने पेश किए हैं। तो FY24 के लिए जो टारगेट्स हैं वो पहले आपके लिए लेकर आएंगे। 28 बिलियन डॉलर या 28 बिलियन पाउंड्स का दरअसल रेवेन्यू टारगेट ये कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का मानना है कि इस पर्टिकुलर टारगेट में जो मार्जिन रहेगा वो रफली 6% के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो रन रेट है वो आपके सामने है, करीब करीब 70,000 पाउंड्स प्रति यूनिट पर कंपनी एवरेज रेवेन्यू कमा रही है। यह आंकड़ा FY26 तक 30 बिलियन पाउंड्स जाने का अनुमान है और FY26 में 10% तक का मार्जिन। तो FY24 यानी कि करंट वित्त वर्ष में 6% के एबिट मार्जिन की कंपनी बात कर रही है, जो 26 तक करीब 10% के मार्जिन पर आएगा और ये इनफैक्ट बिजनेस को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने इनफैक्ट रीटरेट किया है कि एनुअल इन्वेस्टमेंट करीब 3 बिलियन पाउंड्स की इस साल वो करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ एन चंद्रशेखर ने यह भी बयान दिया कि आपको याद होगा, ये पहले भी मेंशन किया हुआ कि 2025 तक दरअसल कंपनी जेएलआर को, स्पेशली जैगुआर को, एक ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रांड का मेकर बनाना चाहती है और उस ट्रैक पर दरअसल कंपनी काफी अग्रेसिवली काम करती हुई दिखाई दे रही है। कई सारी नई गाड़ियां फिर उस पर्सपेक्टिव से 2025 तक लॉन्च होती हुई भी दिखाई देंगी। तो ये इनफैक्ट टाटा मोटर्स की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। टाटा मोटर्स रखिए रडार पे, वैसे सबके रडार पे है। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे, उसके बाद ऐसा नहीं कि ठंडा पड़ गया स्टॉक, कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। पालविया साहब, आप चार्ट रेडी रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। उससे पहले शर्मिला के पास जा रहा हूं। शर्मिला 550 पे आके खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से जितनी भी ब्रोकरेजेस के एग्रेसिव टारगेट्स भी थे वो 600 सवा 600 तक के जोन्स के आसपास के थे। जूस बचा है? फंडामेंटली खरीदना चाहोगे टाटा मोटर्स इन लेवल्स पे? नहीं, अभी मैं यही सोच रही थी कि अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि भाई उनको जैगुआर को फुल्ली इलेक्ट्रिक एक लग्जरी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग करनी है, तो इज द प्लान रियली, इस तरह से अब लग रहा है कि दे आर रियली टेकिंग ऑन टेस्ला, बिकॉज अभी तक टेस्ला और ऐसे 2-3 ग्लोबल प्लेयर्स थे जो इस तरह की लग्जरी मॉडल कार इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे। तो नाउ टाटा जैगुआर इज गोइंग टू जॉइन दैट क्लब। तो मेरे हिसाब से काफी एक्साइटिंग न्यूज है। बट यस, आई एग्री विद यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। अब बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं बचा है। मार्केट इस खबर से इफ दे रियली बाय इनटू दिस न्यूज और उससे एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस तरह का रोड मैप है, तो बात अलग है। बट प्योरली फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से अब बहुत ज्यादा जूस, जैसे आप कह रहे थे, नहीं बचा है। फंडामेंटली शायद फ्रेश पैसा इन लेवल्स पे ना झोंका जाए, पर पालविया साहब टेक्निकली कैसा पॉइज्ड टाटा मोटर्स? तो आशीष जी, टेक्निकली तो टाटा मोटर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले डेली वीकली सेटअप पे। स्टॉक में देखे तो एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी होते हुए दिखा है। तो लॉन्ग टर्म सेटअप तो यहाँ पे बुलिश है। हमें लगता है अगर छोटा मोटा कोई डिप भी मिलता है तो यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश रहेंगे जब तक ये स्टॉक 540 के ऊपर सस्टेन रहेगा। तो अगर कोई डिप मिलती है 540 स्टॉप लॉस होंगे। अपसाइड में अगर ये स्टॉक वापस 580 के लेवल को क्रॉस करता है तो इसका अपसाइड यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है 600 615 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो टेक्निकली स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में। 540 स्टॉप लॉस रखने चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग साइड के ट्रेड है। रखना है, तेजी का मन बनाइए। स्टॉप लॉसेस हाईलाइट कर दिए पालविया साहब ने, ध्यान रखिएगा। सतविंद्र साहब, मैं आगे आऊंगा।